नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश। सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सोमवार को निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के मानदंड के अनुसार हर सुविधाएं प्रवासियों तक पहुंचाना चाहिए। प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्री सिग्रीवाल ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री स्तर से बात हुई है, मानदंड के अंतर्गत आने वाली हर तरह की सुविधा मिलेगी। उन्होंने अपने स्तर से प्रवासियों के गमछा, लुंगी, सैनिटाइजर, बिस्कुट, साबुन उपलब्ध कराया। सांसद ने कहा कि लॉकडाउन से इस महामारी में कमी आई है। बिहार में बाहर से आने वाले प्रवासियों का देखभाल जरूरी है। बनियापुर से जमीरुद्दीन राज की रिपोर्ट। लोगों का बढ़ गया, लेकिन मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि बिहार देश में सबसे कम पॉजिटिव और सबसे कम मृत्यु दर माने सबसे कम मृत्यु दर वाले और सबसे ज़्यादा रिकवरी वाला यह राज्य साबित होगा, क्योंकि हम सब भी अपने आप में इस चीज़ पर प्रिकॉशन। क्या आपके विचार से लॉकडाउन का समय बढ़ाना चाहिए या क्या? यह तो एक जांच का विषय है। इसके लिए टीम गठित किया गया ऑल इंडिया स्तर पर और राज्य के स्तर पर भी इसके लिए टीम गठित किया गया। मेडिकल और सामाजिक स्तर पर एक हाई लेवल टीम है, वो सबकी समीक्षा करके सबकी लड़ाई, चाहे जो क्वारंटाइन है या फिर जो व्यवस्था में लगा है, सबको इस लड़ाई में सहयोग करना है। और जो व्यवस्था सरकार के द्वारा मापदंड बनाई उसका पालन सबको करना है। सरकार के द्वारा जो उपलब्ध सामग्रियां हैं वह इन क्वारंटाइन में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को उपलब्ध कराना है, और इनको भी जो सरकार के द्वारा जो उपलब्ध सामान है उस व्यवस्था से अपने को जोड़ना है। और हमें लगता है कहीं भी किसी भी लेवल पर अगर कोताही की जाती है, खास कर के सरकारी जो मापदंड है और सरकार के जो तंत्र के द्वारा जो दिया जाना है, और उसमें कहीं भी कोई कोताही करता है तो यह हमें लगता है कि किसी भी स्तर पर वह क्षम्य नहीं है। प्रवासियों के आने से यहाँ की संख्या बढ़ी है। निश्चित रूप से प्रवासियों के आने से संख्या बढ़ी, लेकिन वह प्रवासी भी तो हमारे ही है ना, हमारे ही संख्या तो बढ़ी, संख्या बढ़ी है। मरीजों की संख्या तो देखिए, क्योंकि बाहर से हैं और आए हैं एक बार, तो आए हैं तो कुछ में हो सकता है पॉजिटिव मिल भी रहा है और लेकिन जो पॉजिटिव मिल रहा है यह सबसे लगभग 80 को का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात मैंने सौभाग्य की बात है कि उसके बीच में जब हमारे प्रवासी भाई लौट रहे हैं तब तक अपने यहाँ कई एक जांच सुविधाएं हमने बढ़ा दिया है, कई एक मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी जो पहले नहीं था अपने यहाँ। पहले जांच के लिए एकमात्र एक NMCH था, आज इस राज्य में 6 जगहों पर जांच की सुविधा बढ़ा दी गई। लोकल स्तर पर भी स्क्रीनिंग की सुविधा बढ़ा दी गई, लोकल स्तर पर भी स्क्रीनिंग हो रहा। तो इसका लाभ तो आने वाले प्रवासियों को भी मिलेगा, यहाँ भी रहने वाले हर परिवार को स्क्रीनिंग करना है उसको भी लाभ मिलेगा। और जब ज़्यादा जाँच जब होगा, सबके जाँच के दायरे में आएंगे, तो हो सकता है कि हमें निश्चित रूप से कहेंगे कि यह लड़ाई देश के 130 करोड़ लोगों का है। बिहार में जो हमारे 11 साढ़े 11 करोड़ हमारे भाई बंधु हैं, सबकी लड़ाई। हमें बिहार के लोग, इस देश का कोई ऐसा जगह नहीं जहां हम नहीं हैं। हम अपने मेहनत और ताकत से वहां उसको समृद्ध करने का काम किया, उस संस्थाओं को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बनी है दुनिया में कि हम घर वापस लौट रहे हैं। हम उन भाइयों का भी हमारे पास सम्मान है, उनका हमें सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें कोई कोरोना से इस संक्रमित यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कोई नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशन के लिए किया गया। और यह भी समझ रहे हैं, आज तो मैंने जो बात किया ये भी समझ रहे हैं कि नहीं, हमारे प्रिकॉशन के लिए यह किया गया। घर के बगल के लोग भी यह क्वारंटाइन सेंटर में है, घर के बगल के भी, तो इस सबको इसमें सहयोग कर करके इससे लेना है। मैं विशेष कर करके अपने सरकारी तंत्र के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहूँगा कि जो सरकार का मापदंड है उससे निश्चित रूप से आप इन कोरोना में क्वारंटाइन हमारे जो रहने वाले भाई बहन हैं उसको निश्चित उपलब्ध कराइए। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत अगर होती है तो सीधे हम लोग भी संपर्क में हैं, हम लोग भी साथ हैं। ये कोरोना और ये क्वारंटाइन में रहने वाले भाई बंधु भी अपने परिवार के हैं, उनके लिए जो भी करना पड़ेगा आगे बढ़ चढ़ करके हम सब भी करेंगे, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे। इनको कम से कम दिक्कत हो इसका ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। बढ़िया, मैं विशेष कर करके उन लोगों को भी मैंने आग्रह किया है कि